नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़ 360 और मैं हूं आपके साथ विपुल कुमार। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, मतदान किए जा चुके हैं और लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर काफ़ी दिलचस्पी बनी हुई है। इस वक्त हम किसी मामूली सीट में नहीं बल्कि विदिशा लोकसभा सीट में हैं। जी हाँ, ये वही सीट है जहां से महान पत्रकार रामनाथ गोयनका ने भी चुनाव लड़ा था। ये वही सीट है जहां से अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव लड़ चुके हैं। ये वही सीट है जहां से मौजूदा सांसद सुषमा स्वराज हैं और ये वही सीट है जो काफ़ी चर्चा में रहता है। बहरहाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है विदिशा के जनता की राय। क्या उसे लगता है कि मोदी सरकार ने काम किया है या फिर उससे लगता है समय है परिवर्तन का। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं युवाओं से। आपका नाम बताइएगा। रितेश मुकाती। तो क्या लगता है आपको कि इस बार कौन जीत रहा है? मोदी सरकार। मोदी सरकार का काम आपको किस तरीके से अच्छा लगता है? सब तरीके से अच्छा लगा। जैसे कि सब तरीके से अच्छा लगा। कांग्रेस सरकार ने क्या किया। क्या नाम है चाचा आपका? गुलाब सिंह परमार। अच्छा, तो आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? जी। तो क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार ने काम किया है पिछले 5 सालों में? हाँ किया। अभी वो उनको तो लाया ना, वो क्या महाशय अभिनंदन सिंह को बचाया श्रीराम। मोदी जी की बदौलत है ये। अच्छा, यानी आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार की छवि जो है वो रक्षा यानी डिफेंस को लेकर काफ़ी अच्छी है। पूरे देश में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर काफ़ी अच्छी छवि बनी हुई है इस सरकार की। अच्छा, ये तो हुआ मतलब सेना को लेकर। रोजगार हो गया, क्योंकि मैं समझता हूँ ये गांव है तो किसानों को किस तरीके से देखते हैं आप? किसानों को कैसे, अब वो तो मोदी सरकार को ने खुद किया है। क्या किया किसानों के लिए? किसानों के लिए ये किया है कि मतलब 2-2 हज़ार रुपये खाते को बोल रहे हैं मोदी जी सबको। तो आपका खाता खुला है और अब वो आएंगे, अब देखे आने वाले हैं जो भी है वो सबको रोजगार की कैरियर युवाओं ने भी रोजगार देने की बोल रहे हैं। और क्या। अच्छा, यहाँ से मौजूदा सांसद कौन है? मौजूदा सांसद अपने वो सुषमा स्वराज जी। तो आती हैं सुषमा स्वराज जी यहाँ पे? बड़े दौरे जब रहते हैं तब आते हैं बड़े दौरे पे। तो पिछली बार आखिरी दफा कब आई थी? वो चुनाव के टाइम में आए थे, अभी अपने विधानसभा जो चुनाव था ना। तो आप लोगों को ये नहीं लगा कि सांसद को मतलब क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए? हाँ, वैसे कराने तो चाहिए, लेकिन अब उनके पास काम इतना रहता है, भाई विदेश मंत्री है, ऐसे तो वो क्षेत्र में नहीं घूम सकते। देश को भप कर दिया जाएगा। हाँ। अच्छा, बाकी बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को आए हुए 2 महीने हो चुके हैं। तो आप लोग को कमलनाथ सरकार ने सरकार में आने से पहले काफ़ी बड़े बड़े दावे किए थे। क्या लगता है आपको कि ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से वो पूरे हुए हैं या फिर वो बतौलेबाजी ही थी, कागज़ों में ही सिमट कर रह गए? क्या लगता है? वैसे तो वो जमीनी स्तर से तो अभी नहीं हुए वैसे तो, क्योंकि जब अब 2 से 2.5 लाख का तक का 2 से 2.5 लाख का कर्ज का उन्होंने बोला था, तो उसमें से कम 50,000 का ही किसान का कर्ज माफ हो जाता, तो किसान संतुष्ट हो जाता उससे। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कागज़ों में ही योजनाएं सिमट कर रह जाती हैं, बड़े बड़े दावे सिमट कर रह जाते हैं, और जब हम गांव में आकर ज़मीनी स्तर पर आम लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ज़मीनी स्तर पर इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया? जी, अच्छी सरकार है मोदी सरकार। तो आप इस बार मोदी सरकार को ही चुनना चाहिए? बिल्कुल मोदी। अच्छा, मोदी सरकार तो सत्ता में केंद्र में आएगी। यहाँ मैं सांसद की बात करूँ तो सांसद के तौर पे आपने कभी देखा सुषमा स्वराज को क्या काम अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया अच्छा काम उनका। बड़े जो पुल वगैरह, हाँ, और सुषमा स्वराज जी ने बनाए हैं। बड़े पुल भी हैं उसके हर पंचायत। सुषमा स्वराज जी तो विदेश मंत्री हैं, तो उनका तो पानी के टैंकर दिए ना उन्होंने यहाँ पे। जी हाँ, पानी के टैंकर हर पंचायत में दिए। हर पंचायत में। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि सड़क बनी हुई है, पक्की सड़क है, मगर खुश मत होइएगा क्योंकि ये पूरी तस्वीर नहीं है। मैं कहूँगा कि कैमरामैन ज़रा कैमरा इधर करें और दिखाएं कि किस तरीके से केवल कोरम पूरा करने की जो बात होती है वही करते हैं यहाँ के जो नेता होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और पानी ही नहीं, काफ़ी गंदा पानी भरा हुआ है। और यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पास के ही आंगनबाड़ी स्कूल में बच्चे खेलते खेलते यहाँ पे जब आते हैं कई दफ़ा इसमें गिर जाते हैं, और जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये नाली नहीं बीमारियों का घर है। क्या होता है आप बताएंगे? आप यहाँ पढ़ते हैं?
यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और आए दिन इसमें से निकलने में बच्चे इसमें गिर जाते हैं कीचड़ में, और इससे मच्छर पनपते हैं। आस पड़ोस के लोगों की शिकायत रहती है हमारे पास पंचायत में कि या तो DDT का उपचार करवाए मच्छर के लिए, या फिर नाली की जो है गंदगी, नाली की सफाई करवाई जाए। हम इस गांव में आए तो हमें मालूम चला कि कैसे यहाँ के लोग मिलकर पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, और उसे केवल जूझ ही नहीं रहे हैं, उसे दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं वो हमें उस स्थान पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पे यहाँ के स्थानीय निवासी ने किस तरीके से अपनी ओर से पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश की है। आइए चलते हैं। विदिशा का लोकसभा क्षेत्र, विदिशा लोकसभा क्षेत्र का एक गांव की तंग गलियां, और तंग गलियों में अंदर घुसे तो एक सज्जन का घर मिलता है। ये वही सज्जन हैं जिन्होंने गांव के पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि ट्यूबवेल यहाँ से लगाए गए हैं काफ़ी, और ये निःशुल्क सभी गांववासियों को पानी देने की कोशिश करते हैं। अपनी तरफ से इनकी एक बहुत अच्छी कोशिश है, और ये चाहते हैं कि यह आवाज़ सरकार तक पहुंचे, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी अब घटना शुरू हो चुका है, और वे चाहते हैं कि सरकार उनकी सहायता करे। वैसे वाजिब भी है कि जब लोग करवट ले रहे हैं अच्छाई के लिए, तो सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि जिनके भरोसे को जीत कर वो लोकसभा या विधानसभा पहुँचती है, उनके लिए काम ज़रूर किया जाए। ये हमारे साथ ये सज्जन जुड़ चुके हैं। आपका नाम? गजराज सिंह परमार। अच्छा, तो आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं। तो आपने मतलब इसमें पूरा खर्चा कितना है आपको? 15-20 हज़ार रुपये खर्चा आ गया इसके अंदर। अच्छा। जी। तो आप लोगों ने सभी ने सहयोग नहीं किया, आपने खुद के पैसे से? अच्छा जी। तो आपको मतलब क्या ऐसा लगा, आपको कब ये मतलब अनुभूति हुई कि ये करना चाहिए, ज़रूरी है? कल परसों से इसका पानी जो है कम हो गया, और पानी सब लोगों की पूर्ति नहीं हो पा रही जी। सिर्फ हमारा घर का काम चल पा रहा है मुश्किल से, वो भी। अच्छा, तो यहाँ पे सरपंच विधायक किसी ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। आप लोगों ने शिकायत की? जी। अच्छा, तो आपको पता है इस बात का? अच्छा, ये कितना 15-20 हज़ार खर्चा गया होगा? इसमें ओनली है, बाकी हेड पंप का और मोटर का अगर आंकड़ा लगा तो कम से कम 1 लाख रुपए का खर्च है। 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो मतलब पूरे गांव में ये कनेक्शन बांटा जा चुका है? पूरे गांव में मतलब कुछ में आधे में, जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, उनके यहाँ पे। कुछ लोगों के पास पानी की पर्याप्त मात्रा में है, किसी के पास नलकूप है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि ये मतलब ये जो हम लोग जिस इलाके में हैं, ये गांव किस तरीके से बटा है? क्या ऐसा है कि मतलब चारों सभी लोग, जैसे जातीय समीकरण के बारे में मैंने आपसे पूछा, तो सारी जाति के लोग ऐसा है क्या कि एक जाति का एक टोला है, एक इलाका? सभी जाति के अलग अलग हैं अभी। तो ये कनेक्शन सभी जाति के लोगों को बांटा, ऐसा कोई यहाँ वैसा कोई सीन नहीं है? ऐसा कोई मतभेद नहीं है। काफ़ी अच्छी बात है ये तो। लेकिन हम सरकार से ऐसी मदद चाहते हैं कि अगर बोर और गहरीकरण हो जाता कम से कम 100 फीट या 50 फीट, तो इसमें पानी और बढ़ जाता है, तो हम पूरे गांव में पर्याप्त मात्रा में पानी दे सकते हैं। अच्छा, तो चलिए, यहाँ पे हम चाहेंगे कि हम भोपाल पहुंचकर यहाँ के लोगों की आवाज़ को उठाएं। वैसे सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जिन लोगों ने खुद इतनी कोशिश की हो, तो सरकार को अभी तक इस संदर्भ में काफ़ी बड़ा कदम उठा लेना चाहिए था। यहाँ पे हमें एक और साथी मिले, उनकी कोई शिकायत है, हम जानते हैं क्या शिकायत है। आपका नाम? शैलेंद्र सिंह राजपूत। अच्छा, तो आप क्या बता रहे थे, क्या शिकायत है आपको? स्कूल, सरकारी स्कूल की ये स्थिति है कि मैडम आती है और दिन भर बढ़िया अपने टेबल पे बैठती है, मोबाइल देखती है और बस चली जाती है। आप बच्चों से जाके पूछ लो, बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। कैसे पढ़ाएगा आदमी? 30 बच्चे 40 बच्चे, बस इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी सब प्राइवेट जा रहे हैं। तो प्राइवेट आसपास कितने दूर हैं स्कूल? यहाँ से 5 किलोमीटर के लगभग है, झागरिया। और बाकी तो यहाँ के बच्चे भोपाल में ही कॉलेज, जैसे 12वीं के बाद सीहोर में भी साधन है। हाँ है ना। अच्छा, तो यहाँ की युवा मतलब पढ़ाई में हिस्सा ले रहे हैं, पढ़ाई करने की मनसा रखते हैं कि नहीं? हाँ, मनसा रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे युवा साथी हैं हमारे साथ, हम चाहेंगे कि उनसे भी पूछें। क्या नाम है सर आपका? आकाश परमार। तो आप, अच्छा, मेरा एक सवाल है जो बेसिक सवाल मैं लेके आया हूँ कि क्या लगता है आपको, कि मैं युवाओं का मत जानना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में काम किया है या नहीं
किया है काम तो सरकार ने भी। जैसे एक युवा के तौर पे आपको केंद्र सरकार का कौन सा काम अच्छा लगता है? सभी अभी सरकारी स्कूल में बहुत सारी व्यवस्था है पर उसका कोई लाभ उठा नहीं पा रहे हैं बच्चे। नहीं, सरकारी स्कूल के तो आपके ही गांव के बता रहे हैं व्यक्ति की काफ़ी बुरी हालत है। व्यवस्था अच्छी है लेकिन पढ़ाई के हक में जो है बहुत कमज़ोर है बच्चे। अच्छा, व्यवस्था सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कमी नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था दी सरकार ने, लेकिन पढ़ाई में बच्चे बहुत पीछे हैं। अच्छा, टीचर से वो पढ़ा जी हाँ, यानी सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। टीचर्स जो हैं यानी सरकारी नौकरशाही एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है, उनको बोलने वाला कोई नहीं है। अच्छा, उनके मन से काम करते हैं, उनके टाइम से आते हैं, उनके टाइम से जाते हैं। अच्छा भैया, आपको क्या सही लगता है रोजगार के तौर पे आपको कहाँ नजर आती है मोदी सरकार? वो तो बहुत सारे ऐसे उन्होंने निकाले हैं, बहुत सारी व्यवस्था निकाली है उनने रोजगार के लिए। जैसे अब काफ़ी सारे अभी बोल रहे थे कि सभी के बैंक में पैसे वैसे। नहीं, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। जैसे ये पैसे तो एक तरीके से रोजगार में और उसमें फ़र्क है काफ़ी बड़ा। आपको रोजगार के तौर पे कहाँ खड़ी नज़र आती है सरकार? बेरोजगार है बहुत सारे लोग, अभी रोजगार तो रोजगार में आपको क्या लगता है, रोजगार में मोदी सरकार पीछे है? पीछे है एक तरह से तो। अच्छा, सरकार जो देश की सुरक्षा है उसको लेकर हमने आपके ही गांव के व्यक्ति की मत जानी तो उन्होंने कहा काफ़ी भारत को एक मजबूती मिली है सुरक्षा में, उस पर आपका क्या कहना है? अभी तो मोदी जी ने काफ़ी अच्छा किया है वैसे, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने बहुत ऐसे निकाले हैं व्यवस्था जिससे भारत को काफ़ी सुरक्षा के लिए काफ़ी संस्थान निकाले हैं, जिससे काफ़ी अच्छा किया इन्होंने मोदी जी ने। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक पटवारी की नौकरी निकली थी, उसको लेकर काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ था। आपके साथियों ने भरा होगा, यहाँ सरकारी नौकरी तो आप लोग भरते ही होंगे। हाँ, भरते हैं ना। तो उसको लेकर आप लोगों को मध्य प्रदेश सरकार के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ, क्या लगता है? कुछ नॉलेज नहीं इस बारे में तो। अच्छा, चलिए, तो युवाओं का कहना है कि भले ही देश की सुरक्षा पर मोदी सरकार आगे नजर आती हो, लेकिन रोजगार की जब बात की जाए तो मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। बहरहाल हम और भी मत जानने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ व्यूज़ 360।